हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक एक करके। ओके, तो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल का ड्रॉप having 12 excess electron, okay, 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.25 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, एक ऑयल का ड्रॉप है, वो स्टेशनरी पोजीशन पर है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू है 2.25 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। The density of the oil is 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, डेंसिटी दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, तो हमको रेडियस निकालना है उस ऑयल ड्रॉप का। बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। मिलिकन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसी का ये कंडीशन है। तो हमको ये बताना है कि ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना होगा जब वो स्टेशनरी पोजिशन पे हो और ई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर दी गई हो। तो आप फिगर देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरा ऑयल ड्रॉप है, राइट, स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो ऑब्वियसली यहां पे देख सकते हैं कि ऑयल ड्रॉप अगर किसी पोजीशन पे है तो नीचे mg फोर्स काम कर रहा होगा, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कोई फील्ड नहीं होता, तो ये ड्रॉप नीचे गिर जाता, राइट। बट इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट। ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों जनरेट हुई? बिकॉज इट इज हैविंग 12 नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में भी काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इस दोनों फोर्स को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो स्टेशनरी पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, राइट। तो वही चीज हमने किया है, Fe will be equal to Fg, where value of Fe will be what? Fe की वैल्यू क्या होगी? That is Q into E, वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, राइट। प्लस माइनस Ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है हमने, प्लस माइनस Ne। क्योंकि यहाँ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे प्लस n होगा, राइट। तो हम लोग वैल्यू पुट कर दिए 12 into E into कैपिटल E, ठीक है। इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? mg, m को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी हमको दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और हम सभी यूनिट्स ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो हमको मीटर पर मतलब ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, राइट जी। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा r की वैल्यू जो है 9.8 into 10 to the power -7 मीटर में आएगा, ठीक, -7 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, बस हमको काउंटर बैलेंस फोर्स का ध्यान देना था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So guys, we will start with our next question. Okay, once again मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहले देखिए, सुनिए, फिर उसको डिस्कस करते हैं। A hollow cylinder, ठीक है, a hollow cylinder box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल बॉक्स है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी सर्कुलर एरिया है ना। क्रॉस सेक्शन मतलब मालूम है सबको। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर है, तो जब इसको हम क्रॉस करते हैं तो एरिया कितना मिलेगा? इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, 3D सिस्टम में वो सिलेंडर रखा हुआ है। वहां पे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज 50x I डॉट, ठीक है, 50x I कैप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, राइट, फाइन। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड चार्ज
enclosed by the cylinder. ओके, तो हमको नेट फ्लक्स निकालना है और चार्ज निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फिगर दिख रहा होगा आपको, 3D फॉर्म में है, एक्स वाई और जेड। 3D कोऑर्डिनेट में ये सिलेंडर रखा हुआ है, राइट। ई की वैल्यू है 50x आई कैप न्यूटन पर कूलम, राइट, यानी 50x, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरफ ई जो है फ्लो हो रहा है, राइट। तो नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स के लिए हमको मालूम है नेट फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, राइट। तो हमको ई की वैल्यू दी है और हमको एरिया वेक्टर देखना है। तो तीन सरफेस है, यहीं से फ्लक्स जनरेट होगा, पहला, दूसरा और ये कर्व सरफेस तीसरा, राइट। तो यहां पे देखेंगे इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा नेट फ्लक्स है वो इन दोनों सरफेस से ही फ्लो होगा। इस सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 90 डिग्री एंड cos 90 is equal to 0, राइट। तो हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा, phi a plus phi b plus phi c, where phi c will be 0, ओके। अब हमको phi और phi b निकालना है, ठीक। phi और phi b निकालने के लिए क्या करना होगा, EA into ds cos theta, है ना, where theta is the angle between area vector A and E, राइट। तो यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इधर है, यानी इन दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो phi A के केस में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। और B के क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, E भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 0, यानी वहां पे cos 0 यूज होगा। अब मेरा टास्क क्या है, EA और EB निकालना। E और EB क्यों निकालना है, E और EB? क्योंकि E जो है वो वेरी कर रहा है 50x इंटू आई कैप इस फॉर्म में, ठीक। तो यहां पे मतलब x जो दिया हुआ है, x वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे E की वैल्यू कुछ और है, इस पॉइंट पे E की वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब कांस्टेंट E नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट A पे पहले E निकालते हैं। पॉइंट A पे 50x आई कैप, और यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओरिजिन से 1 मीटर, ये हमारा फिगर में दिया हुआ है, ओके, 1 मीटर। तो हम लोग क्या किए, x की जगह 1 मीटर पुट किए, तो हमारा A पॉइंट पे E की वैल्यू है वो है 50 आई कैप, ठीक है। पॉइंट B पे क्या हो जाएगा, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, तो ओरिजिन से 1 मीटर ये और 1 मीटर अगेन, यानी x की जगह 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो वहां E की वैल्यू जो है वो 100 आई कैप मीटर पर कूलम आ जाएगा, राइट। अब हमको E और EB आ गया, हम लोग अब इजीली इसको पुट करके पाई नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। B क्या कह रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, इट्स वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पाई नेट इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और पाई नेट की वैल्यू हमको पता चल गई है, Q इन विल बी, Q इनसाइड विल बी पाई नेट इनटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम पुट करके 1.1 × 10⁻12 कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पाई नेट की वैल्यू कितनी है कि 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है, ओके, 5 मार्क्स का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में फिगर पहले से दिया हुआ है, करेक्ट, फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स कैप, ठीक है। ई नॉट इंटू एक्स कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की ओर है, वेयर ई नॉट इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड, है ना। क्वेश्चन बस इतना ही है कि ये शेडेड एरिया है, कुछ फिगर दिया हुआ है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, और फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स जैसा कि हम जानते हैं इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, बट यहाँ पर जो हल्का सा ट्विस्ट है वो ये है कि ये
पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ओके, पैरेललोग्राम, इसके चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना, चारों साइड्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। P Q R S, P is 0 0 0, Q is 0 A 0, R is A and S is A 0 A, right? तो what is the area of parallelogram, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एरिया जो है वो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? PQ into PS, राइट, PQ क्रॉस PS, है ना। बस इसी चीज को लेके आगे बढ़ना है। E is equal to E naught x, एरिया ऑफ सॉलिड PQ क्रॉस PS। अब PQ कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर Q माइनस P, Q के सारे कोऑर्डिनेट्स को P के कोऑर्डिनेट्स से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा PQ निकल जाएगा। मतलब 0 माइनस 0 0 i 0 x, a माइनस 0 a y कैप, 0 माइनस 0 0 z कैप, यानी PQ का हमने पोजीशन वेक्टर निकाला ओरिजिन से। क्रॉस PS a माइनस 0 यानी a x कैप प्लस 0 माइनस 0 0 y कैप और प्लस a माइनस 0 a z कैप, ठीक है। ये मेरा पोजीशन वेक्टर निकल गया। इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिए। x क्रॉस x 0 हो जाता है, x क्रॉस y 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना। ये a y कैप क्रॉस a x कैप, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, मगर स्क्रू रूल से हम पता कर सकते हैं कि y क्रॉस x होगा तो क्या होगा? माइनस z होगा, राइट। उसके बाद y 0 हो जाएगा, a y कैप क्रॉस a z कैप, तो यहाँ पे a स्क्वायर y क्रॉस z करेंगे तो पॉजिटिव x आएगा, तो हमारा यही टर्म आएगा। बाकी के टर्म चूंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, तो हमारा जो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इनटू x कैप माइनस z कैप, है ना। या इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इनटू x कैप माइनस a स्क्वायर इनटू z कैप। तो फाइनल क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स E डॉट A, है ना। यहाँ cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि E और A सेम डायरेक्शन में है, तो E नॉट x I कैप इनटू a स्क्वायर x कैप माइनस a स्क्वायर z कैप। तो चूंकि x से z को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल यही टर्म बचेगा, है ना। E नॉट इनटू a स्क्वायर और x कैप इनटू x कैप दैट इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर मिला E नॉट इनटू a स्क्वायर, यही हमारा आंसर बनेगा, राइट। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 5 मार्क्स का, करेक्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा।